स्टूडेंट, राधा कृष्ण के ऑनलाइन पोर्टल में आपका स्वागत है। मैं यतेंद्र सिंह। पिछले वीडियोज में हमने गुणनखंड को खत्म किया था, द्विघात समीकरण को। अब बात करेंगे लैसे मैसे पर। सबसे पहले अपन लोग बात कर लेते हैं क्लास 10 मैथ, है ना। क्लास 10 मैथ RBSC, है ना। अपन लोग बात कर रहे टॉपिक LCM एंड HCF। LCM और HCF पे अपन लोग बात कर रहे हैं। तो सबसे पहली बात अपन लोग देखेंगे साहब LCM और HCF है क्या बीमारी, इससे बात करेंगे। पिछली कक्षाओं में भी आपने पढ़ा होगा, ठीक है ना। तो ये अपने आप में ये क्या होता है, LCM लीस्ट कॉमन मेथड, ठीक है ना। इसको अपन लोग हिंदी में बोलते हैं लघुत्तम समापवर्त, लघुत्तम समापवर्त। और ये हमारे पास HCF हाईएस्ट कॉमन फैक्टर, ठीक है ना। तो हाईएस्ट कॉमन फैक्टर ये क्या बोलाता है, महत्तम समापवर्त, समापवर्त। इसको अपन लोग ध्यान रखें, इसको हिंदी में शॉर्ट में बोलते हैं लेसे, इसको शॉर्ट में बोलते हैं मैसे। और मैं अपनी भाषा में ध्यान रखना, इसको क्या बोलता हूं, लेसे का मतलब है साहब ले लो सबको, ले लो सबको। और मैसे का मतलब है मत लो सबको, सब मत लो सबको। सबको नहीं लेना है, जो जो अपने आप में कॉमन आ रहे हैं वो लेने हैं। अब इसके मूल बेसिक पे आ जाता हूँ, लेसे मैसे होते क्या है ना। लेसे मैसे के मूल बेसिक पे आ रहा हूँ। जैसे कि कोई अपने पास में एक नंबर है, कोई भी एक नंबर है, सपोज करो कि जैसे कि मैंने एक नंबर लिख दिया 225, ठीक है सर, है ना। तो अपने आप में ये क्या है कि ऐसी संख्याएं, जैसे सपोज करो कि कोई संख्या है 2 3, सपोज करो कि जैसे 3 है और 5 है ना, और साहब 5 है, इस प्रकार से कोई नंबर है। इन नंबर्स का ध्यान रखना। एक छोटी सी बात और थोड़ा सा क्लियरली कर देता हूं मैं। मैसे का मतलब क्या है, इसको थोड़ा सा गौर फरमाना। कोई अपने पास में 2 4 संख्याएं हैं, 2 4 संख्याएं है ना। तो 2 4 संख्याएं अपने पास में x दे रखी है, y दे रखी है, z दे रखी है साहब। इन सब का भाग, ऐसी छोटी से छोटी संख्या दुनिया में ऐसी छोटी से छोटी संख्या जिसमें इन सब का भाग चला जाए, कोई भी ऐसी कोई संख्या p है, तो इसका मतलब लेसे का मतलब है कि ये ऐसी छोटी से छोटी संख्या है, छोटी से छोटी संख्या, छोटी से छोटी संख्या। ध्यान रखना, अपन लोग वर्ड से समझ जाएंगे। तो इसका मतलब क्या है कि p में x का भाग जाएगा पूरा पूरा, p में y का भी भाग जाएगा पूरा पूरा, और z में y का भी भाग जाएगा पूरा पूरा। ये अपने आप में LCM होगा कि बोलो 2 संख्या 4 संख्या दे रखी है, उनके लिए एक ऐसी कॉमन संख्या ढूंढनी है जिस संख्या में इन सबका भाग चला जाए। बोले दुनिया का फर्स्ट ऐसा नंबर, छोटे से छोटा प्रथम प्राप्त होने वाला ऐसा नंबर जिसमें इन सबका भाग चला जाए, x का भी चला जाए, y का भी चला जाए, z का भी चला जाए, वो अपने आप में इन संख्याओं का क्या कहलाता है भैया, इन संख्याओं का LCM कहलाता है। तो एक बात पकड़ गए होंगे कि एक वर्ड कहीं छोटी से छोटा मिलता है तो ध्यान रखना वो लेसे के लिए मिल रहा है साहब। यदि अपने को बिल्कुल कॉन्सेप्ट को पकड़ना है, कॉन्सेप्ट क्या है कि लेसे का मतलब क्या है दुनिया में, लेसे का मतलब इतना आता है कि वह छोटी से छोटी संख्या जिसके अंदर इन सब का भाग चला जाए वो अपने आप में क्या है, लेसे है। सपोज करो कि मैं कोई संख्या दे दूं, मैंने सब संख्या दे दी, सब कोई एक संख्या 10 है और एक संख्या 8 है और एक संख्या सब 5 है। मैं कह रहा हूं कि ऐसी छोटी से छोटी संख्या ज्ञात करो जिसमें इन सबका भाग चला जाए साहब, वो लेसे है। उसके लिए अपन लोग करते क्या है, उसके लिए अपन लोग करते इसके फैक्टर कर लिए साहब 5 दूनी 10, इसके फैक्टर कर लिए साहब 2 दूनी 4 दूनी 8, 5 का फैक्टर 5 ही होता है साहब। गुणनखंड कर लिए इनके साथ, गुणनखंड समझते हो ना, गुणनखंड कर लिया। अब अपन लोग क्या कर रहे हैं साहब, दोनों में जो मिल रहा है वो ले लिया साहब पहले, ठीक है साहब। उसके बाद वापस से दोनों में मिल रहा है साहब, फिर वो ले लेते हैं साहब, ठीक है साहब। ये दोनों में मिल रहा है, ये भी ले लिया साहब। उसके बाद ये दोनों में मिल रहा है, ये दोनों में मिल रहा है, तो 2 दूनी 4 दूनी 8, 8 बजे 40। बात समझ में आई कि नहीं आई, 8 बजे 40 समझ में आ गई ना। तो 40 ऐसी संख्या है कि 40 में 10 का भी भाग जाएगा, 8 का भी भाग जाएगा, 5 का भी भाग जाएगा। होने को तो ऐसी संख्या पर 80 भी मिलेगी, है ना। तो अपने पास में कहने का मतलब 160 भी मिलेगी, लेकिन फर्स्ट नंबर जो है ये अपने आप में क्या है, लेसे है भैया, है ना। ठीक है, तो लेसे के बारे में सारी भ्रांतियां दूर करके क्या है कि जो नंबर्स आपको दिए गए हैं उन नंबर्स में दिए गए नंबर्सों का भाग जाना चाहिए पूरा पूरा, वो अपने आप में क्या है, लेसे है भैया, ठीक है ना। यहां तक की बात मेरी शायद समझ में आ गई होगी आप लोगों को, ठीक है ना। अगली बात करता हूं फिर मैसे क्या है दुनिया में।
मैसे के लिए बात कर रहा हूँ, तो मैसे क्या है साहब दुनिया में, मैसे जो है, ठीक है, वो क्या है कि जिसका जस्ट उल्टा है। मैसे के लिए मैं बात करूँ, यहाँ से ये मिटा देता हूँ, मैसे इसके जस्ट उल्टा है। वो क्या है, देखिए सपोज करो अभी तो ये था कि अपन लोग क्या करते हैं, कोई एक संख्या है ऐसे पी, ठीक है ना, इसका भाग जरा था, पी का जिन जिन नंबर में भाग जा सकता है, ठीक है साहब, जिन जिन नंबर में पी का भाग जा सकता है, एक्स वाई जेड, है ना, एक्स वाई जेड में जिस जिस संख्या का, बड़ी से बड़ी संख्या, ये क्या है, बड़ी से बड़ी संख्या, बड़ी से बड़ी संख्या। आपको पूरा एग्जाम्पल के लिए मैं एक बता दूं, सपोज करो कि मेरे पास में संख्या ऐसे करके 10, 20 और अपने पास में 30। अब ऐसी संख्या ढूंढनी है जिसका इन सभी में भाग चला जाए, जिसका इन सभी में भाग चला जाए। सपोज करो भाग जाने को 2 का भी जा रहा है, भाग जाने को 5 का भी जा रहा है ना, भाग जाने को सब 10 का भी जा रहा है, लेकिन 10 इसका एचसीएफ होगा। बोले तो बड़ी से बड़ी, क्या है सब, बड़ी से बड़ी संख्या, बड़ी से बड़ी ऐसा कौन सा नंबर है वो तीनों नंबर को डिवाइड कर रहा है। लेसन में समझ गए होंगे, जो नंबर्स हैं वो मूल नंबर को डिवाइड कर रहे हैं, या जो नंबर्स हैं, ठीक है ना साहब, ध्यान दें, अपने पास में जो ये अपने पास में ये जो नंबर्स हैं ये मूल नंबर से डिवाइड हो रहे हैं साहब, ये तो मूल नंबर को डिवाइड कर रहे हैं, ये मूल नंबर से डिवाइड हो रहे हैं साहब, ये दोनों में डिफरेंट है, कि अपने को ध्यान रखना। इसलिए अपन लोग कहते हैं कि छोटी से छोटी वर्ड आ जाए तो वहां पे सोच लेना, केवल लैंग्वेज क्वेश्चन दे रहा है, उस लैंग्वेज क्वेश्चन अपने को प्रॉब्लम हो जाती है कि अपने को लेसन निकालने के वैसे ये पता नहीं होता है। तो अपन लोग ये चीज समझें कि अपने को क्या निकालना है, छोटी से छोटी या बड़ी से बड़ी संख्या निकालनी है, ठीक है ना। इसी प्रकार से ये वाला ये क्वेश्चन है, इस क्वेश्चन के अंदर अपन लोगों के पास में जैसे 10, 20, 30 दिया हुआ है, इसका में से 10 हो गया, 10 का भाग इन सब में जा रहा है सब। ऐसे यहाँ पे अपने को क्या है कि 10, 8, 5 दिया हुआ है, उसका लेसे 40 आ गया, तो 40 में इन सब का भाग जा रहा है। ये अंतर अपने को यदि ढंग से समझ में आ गया तो दुनिया में यही लेसे में से, इससे ज्यादा कोई लेसे में से नहीं है। ये कॉन्सेप्ट अपने को पता होना चाहिए। मैसे का मतलब क्या है कि ऐसा बड़े से बड़ा नंबर, ऐसे बड़े से बड़ा नंबर जिसका भाग दी गई संख्याओं में चला जाए, ठीक है साहब। लेसे का मतलब क्या है कि ऐसा छोटे से छोटा नंबर जिसमें दी गई संख्याओं का भाग चला जाए, ठीक है ना, ये अपने आप में लेसर होता है भैया। लेसर और मैसे के बारे में बस इतनी सी एक छोटी सी कहानी है, और छोटी छोटी सी 2-4 बातों पे अपन लोग करते हैं क्लिक, ठीक है। अपन लोग देखो तो संख्याओं का लेसर मैसे निकालना तो बहुत जानते हैं, लेकिन एक छोटी सी बात बीज गणित में ध्यान रखना भैया। बीज गणित का एक्स वाई जेड में लेंगे सब, बीज गणित में, बीज गणित में बात क्या करेंगे, एक बात ये जरूर ध्यान रखना, लेसे का मतलब सब ले लो सबको सब, ठीक है ना। ये बिल्कुल अच्छी सी ट्रिक बता रहा हूँ आप लोगों को, और मैसे का मतलब मत लो सबको। तो बीज गणित में अपन लोग बात करते हैं, तो बीज गणित में क्या है कि जो चरपद होते हैं, चरपद में यदि एचसीएफ की बात करो तो एचसीएफ में क्या ली जाती है सब, छोटी घात, छोटी घातें, ठीक है ना। और एलसीएम में क्या ली जाती है सब, बड़ी घातें सब, बड़ी घातें, ये इसके अंदर ली जाती है साहब। बात समझ में आई कि नहीं आई। एचसीएफ में तो सर छोटी घात और एलसीएम में सब बड़ी घात, इस प्रकार से करके अपन लोग लेते हैं साहब। ये ध्यान रखना जरूर विशेष है, ठीक है ना। ये अपने को सबसे ज्यादा काम आने वाली चीज है, ठीक है, क्योंकि अपने पास में एल्जेब्रिक क्वेश्चन आएंगे, उन पे अपन लोग बात करेंगे, संख्याओं को अपन लोग बड़े प्यार से निकाल लेंगे, उनको निकालने के बहुत तरीके हैं साहब, ठीक है ना। अपन लोग देखें, अब मैं बात कर रहा हूँ प्रश्नावली 3.5 की। उम्मीद करता हूँ यहाँ तक की कहानी मेरी समझ में आ गई होगी आप लोगों को। मैं बात कर रहा हूँ प्रश्नावली 3.5, प्रश्नावली 3.5, ठीक है सर। जो 3.5 है, 3.5 के पहले क्वेश्चन पे अपन लोग चर्चा कर लेते हैं। पहला क्वेश्चन क्या है, पहला क्वेश्चन अपने पास में दिया हुआ है 24x² y z। फर्स्ट क्वेश्चन है 24x² y z, है ना, वह, ठीक है ना। इसका दूसरा पार्ट है 27x⁴, है ना, x⁴, y⁴ 2 और z⁴ 2। इसका मेरे को एलसीएम ज्ञात करना है, लेसे ज्ञात करना है भैया, लघुत्तम समापवर्ग से ज्ञात करना है। बात समझ में आई होगी। इसके अंदर केवल देखो तो संख्याओं का तो अपन लोग बड़े प्यार से ऐसे गुणनखंड कर लेते हैं साहब, गुणनखंड करना जानते होंगे। 24 को बड़े प्यार से करेंगे, 2 का भाग साहब, 2 एकम 2, 2 दूनी 4, पर 2 का भाग 2 6 12, 2 6 6 और सब 3 एकम 3, ऐसे करके अपन लोगों ने इसमें भाग देंगे। तो अपने पास में गुणनखंड क्या होगा, 2 2 2 3, है ना, x²y z, ठीक है ना। दूसरा क्या मैं 27 का करता हूँ, तो 27 में कितने गया, 3 3 9 3 27, और 3 3 9 और 3 एकम 3। बात समझ में आई कि नहीं आई।
ठीक है सर। इसके बाद में इसका क्या हो गया, 3 3 3 है ना, x की घात 4 y की घात 2 z की घात 2, इस प्रकार से इसके फैक्टर हो गए साहब। अब मैं अपन क्या ज्ञात करने जा रहे हैं, एलसीएम। एलसीएम का मतलब संख्या में मैं बात करता हूँ, सबसे पहली बात है साहब ले लो सबको, है ना। तो सिंपल सी बात है, मैं एलसीएम के लिए बात करूँ तो सबसे पहले तो बोल लेना है जो दोनों में मिल रहा है ऐसे मिला लो भैया, ऐसे वैसे बड़े, तो इसके सरल काम नहीं है कोई भी दुनिया में। 3, उसके बाद में देखो 2 मिल रहा है क्या, नहीं मिल रहा है, फिर भी ले लेना, सबको ले लेना भैया ना। मैसे में नहीं लेते, मैसे में केवल वो लेते हैं, वो उसमें साफ साफ कह रहे हैं मत लो सबको, है ना। मैसे में लेते हैं जो मिल रहा है केवल, 2 2 और 2, और इधर क्या बची, संख्याओं की बात करता हूँ पहले, 3 और 3। अब चरपद में आ जाओ, एक्स एक्स बोले बड़ी घात लेते हैं ना वैसे के अंदर, बड़ी घात कौन सी भैया, एक्स की घात 4 ले लिया। अब वाई, वाई के अंदर बड़ी घात कौन सी है, वाई स्क्वायर। ठीक है सर, जेड के अंदर बड़ी घात कौन सी है, जेड स्क्वायर। यहाँ तक बात समझ में आ गई होगी, यहाँ तक बात समझ में आ गई, इनका मल्टीप्लाई कर दो, 3 दिन 6 दिन 12 दिन 24, 24 दिन 48, 24 72, 72 गुणा 3 कर लो भैया, 72 इंटू 3, है ना, एक्स की घात 4 वाई स्क्वायर जेड स्क्वायर। तो 3 दिन 6 और 7 किया 21, एक्स की घात 4 वाई स्क्वायर जेड स्क्वायर, इसका सॉल्यूशन हो जाएगा। बात समझ में आई कि नहीं इतनी। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन पे अपन लोग चर्चा करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, इसका जो सेकंड क्वेश्चन है, बस वही अपन लोग सेकंड क्वेश्चन के अंदर क्या फैक्टर वगैरह है, फैक्टर वगैरह अपन लोग सीख गए हैं, तो फैक्टर अपन लोग कर सकते हैं। तो सेकंड क्वेश्चन क्या है, सेकंड क्वेश्चन है, देखिए साहब, एक्स स्क्वायर माइनस 3x प्लस 2, ठीक था, और एक्स की घात 4 प्लस एक्स क्यूब माइनस 6x क्यूब, ऐसा करके कुछ दिया हुआ है, 6x स्क्वायर। सॉरी, देखो सबसे पहले बीजगणित का काम क्या है, बीजगणित का काम है कॉमन वगैरह लेना भैया, है ना। कॉमन कुछ दिख रहा है तो कॉमन लो, वरना फैक्टर करो। सर इसका कॉमन दिख रहा है कि नहीं दिख रहा, सीधा फैक्टर करो। 2 के टुकड़े ऐसे करने, गुणा करने पर 2 और जोड़ने पर क्या है 3, 2 एकम 2, गुणा करूँ तो 2 है और जोड़ू तो 3 है। तो एक्स स्क्वायर, ये गुणनखंड तो शायद जानते होंगे, 2x माइनस एक्स प्लस 2, पर दो की जोड़े सब, कॉमन क्या है एक्स, एक्स माइनस 2 माइनस 1 कॉमन, एक्स माइनस 2, ठीक है, दोनों एक जैसी हैं, वापस से कॉमन ले लिया, एक्स माइनस 2 और एक्स माइनस 1 हो गया सब फैक्टर। इसके बाद में बात करें सबसे पहले कॉमन भैया, कॉमन ध्यान देना, एक्स स्क्वायर सब में दिख रहा है, एक्स स्क्वायर कॉमन लो सब, बचा क्या, एक्स स्क्वायर प्लस एक्स माइनस 6, 6 के ऐसे टुकड़े करो, गुणा करने पर 6 और घटाने पर क्या मिले 1, एक है ना। तो 3 दूनी 6, गुणा करूँ तो 6 और 3 में से 2 गया तो 1, तो मैं फैक्टर कर लेता हूँ, बस गुणनखंड कर रहा हूँ, कुछ नहीं कर रहा हूँ भैया। 3x माइनस का 2x माइनस 6, दो के जोड़े भैया, कॉमन बताओ, x x प्लस 3, कॉमन 2 क्या हो गया, x प्लस 3, है ना, दोनों सेम आए है ना, आना जैसे स्वाभाविक है, वरना क्वेश्चन गलत है। x प्लस 3, है ना, x माइनस 2। अब उसके बाद मैं एलसीएम पे जाता हूँ। एलसीएम में सबसे पहले तो वो लेना जो मिल रहा है, कौन मिल रहा है भैया, ये मिल रहा है, ले लिया था x माइनस 2। अब जो नहीं मिल रहा है वो भी ले रहा है, ये नहीं मिला ना, ले ले भैया, ये नहीं मिला ये भी ले ले, और ये नहीं मिला ये भी ले ले सर, ये इसका क्या हो जाएगा भैया, एलसीएम हो जाएगा। बात यहाँ तक समझ में आई होगी, ठीक है ना। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन पे चर्चा करते हैं। थर्ड क्वेश्चन क्या है इसका, ठीक था, थर्ड क्वेश्चन पे चर्चा कर लेता हूँ। थर्ड क्वेश्चन क्या है, थर्ड क्वेश्चन है 2x स्क्वायर माइनस 8 व एक्स स्क्वायर माइनस 5x प्लस 6, साफ साफ दिख रहा है, इसका फैक्टर हो जाएगा। सबसे पहला काम क्या, कॉमन, कॉमन क्या दिख रहा है, 2, 2 कॉमन आते क्या हो गया, एक्स स्क्वायर माइनस 8 एक्स स्क्वायर माइनस 4, 2 का भाग लगेगा, 2 यहाँ से निकल गया, 2 का भाग लगेगा 4। अब इसको क्या कर सकता हूँ, एक्स स्क्वायर 4 को 2 का स्क्वायर कर दूँ, देखो हम सब क्या याद आई गया, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, तो इसका मतलब क्या है, एक बार प्लस और एक बार माइनस, तो क्या हो गया एक्स प्लस 2 एक्स माइनस 2। इधर से सब देखो 6 के वही टुकड़े, अब गुणा करने पर तो 6, जोड़ने पर 5, तो 3 दूनी 6, तो एक्स स्क्वायर माइनस 3x, मेरे हिसाब से अब तक गुणनखंड करने सीख गए होंगे आप लोग, बहुत छोटी क्लासों से करते आते हैं। कॉमन सब x क्या हो गया, x माइनस 3 माइनस 2 कॉमन, x माइनस 3, दोनों एक सेम है, कॉमन ले लिया, x माइनस 3 और x माइनस 2, ठीक है साहब। अब मैं बात करता हूँ एलसीएम की। एलसीएम में सबसे पहले जो मिल रहा है, ये मिल कौन रहा है, ये रहा साहब, ठीक है, ले लिया x माइनस 2, जो बच गया वो सब उठा ले लिया, x प्लस 2,
क्या बच गया x माइनस 3। ज्यादा चाहो गुणा गुणा कर लेना है ना, बाकी का आंसर ये लिख दो। अब 2 बार बच गया, 2 भी उठा लिया। आई बात समझ नहीं आई? ठीक है ना। इसके बाद अपन लोग बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 4 पे साहब। क्वेश्चन नंबर 4, पहले की 4 की बात कर रहा हूँ। क्वेश्चन नंबर 4 क्या है सर? क्वेश्चन नंबर 4 एक्स स्क्वायर माइनस 8। ठीक है सर। उसके बाद में एक्स स्क्वायर प्लस 8, एक्स प्लस 8। थर्ड पार्ट क्या है इसका? थर्ड पार्ट है एक्स स्क्वायर प्लस एक्स माइनस 8। सिंपल सिंपल सी बातें हैं भैया, ध्यान देना भैया, है ना। ठीक है सर। अब मैं यहाँ बात करूँ तो एक का स्क्वायर एक होता है, एक बार प्लस और एक बार माइनस। साफ साफ बात में समझ गए सब। इधर में बात करो, कोई फैक्टर होना ही नहीं है, सेम रहेगा। इधर भी यदि मैं बात करूँ तो फैक्टर नहीं होगा, सेम रहेगा भैया। ठीक है सर। अब क्या करते हैं, जो कॉमन सॉमन है वो उठा लेते हैं भैया। देखो ये और ये मिल रहा है तो पहले ये उठा लिया एलसीएम के लिए। एक्स प्लस 8 जो नहीं मिल रहा है, अब कुछ नहीं मिल रहा है, बाकी उठाते चलो। ये उठा लो, ये उठा लो। ठीक है, तो ये उठा लो। चाहो तो यहीं से आंसर छोड़ सकते हो, अपना आंसर हो लिया। अब थोड़ा बहुत यदि आप चाहते हैं तो वापस से ए प्लस बी ए माइनस बी क्या हो गया, ए स्क्वायर माइनस बी। ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, एक का स्क्वायर एक ही होता है ना। ठीक है ना। एक्स स्क्वायर प्लस 8, एक्स स्क्वायर प्लस एक्स माइनस 8। इधर ही मैं बात करूँ, वापस से ए प्लस बी ए माइनस बी बन गया। ठीक है ना, एक का स्क्वायर एक ही होता है, दिख रहा है माइनस सेम है, केवल चिन्ह का फर्क है। तो क्या हो गया, एक्स स्क्वायर का स्क्वायर। ठीक है, और एक का स्क्वायर क्या हो गया, एक्स स्क्वायर प्लस एक्स। जो बच्चे थोड़ा सा आगे करना चाहते हैं वो इस प्रकार से कर सकते हैं। और एक्स 2 की घात 2 क्या हो गया, एक्स की घात 4 माइनस 1 क्या हो गया, एक्स स्क्वायर प्लस एक्स माइनस 1। ठीक है सर, यहाँ तक बात समझ में आ गई होगी। एक लास्ट क्वेश्चन और है इसके अंदर, उसके बाद में मैसेज पे बात करेंगे। क्वेश्चन नंबर 5। तो क्वेश्चन नंबर 5 पे चर्चा कर लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 क्या है, थोड़ा सा ध्यान देना, गौर फरमाना भैया। बड़ा क्वेश्चन है थोड़ा सा। क्वेश्चन नंबर 5, क्वेश्चन नंबर 5 है 18। बिल्कुल, और ऊपर से बता देता हूँ, कोई थोड़ा बड़ा है क्वेश्चन, है ना। क्वेश्चन नंबर 5 क्या है, चर्चा कर रहे हैं साहब। 18, है ना। क्या दिया हुआ है, 6x की घात 4, है ना, प्लस एक्स क्यू माइनस एक्स स्क्वायर, है ना, वे 45, 2x की घात 6 प्लस 3x की घात 5 प्लस x4। ठीक है, ये क्वेश्चन दिया हुआ है, इसका अपन लोगों को एलसीएम ज्ञात करना है। तो एलसीएम ज्ञात करने के लिए मैं बात करूं इधर। देखो साहब, अभी सबसे पहली बात इससे खेलते हैं। मतलब 18 कॉमन दिख रहा है, कॉमन निकालो पहले। कॉमन क्या है, एक्स स्क्वायर। एक्स स्क्वायर निकल गया, 4 में से 2 एक्स निकल गए, एक्स स्क्वायर। 3 में से 2 निकल गए, एक एक्स। एक्स स्क्वायर का एक्स स्क्वायर भाग 1। ठीक है सर, वही काम इधर करता हूँ। 45 कॉमन क्या दिख रहा है, एक्स का 4। 6 में से 4 निकल गए, क्या बचा, 2 एक्स स्क्वायर। और 5 में से 4 निकल गए, क्या बचा, 3 एक्स। इसका इसमें भाग दिया 1। समझ रहे हो ना। अब क्या हो गया, 18 एक्स स्क्वायर। देखिए 6 एकम 6 टुकड़े करने, गुणनखंड करने। 6 का टुकड़ा 3 दूनी 6, 3 में से 1 2 जाएगा, 1 बचेगा। क्या लोग, 6 एक्स स्क्वायर प्लस का 3 एक्स माइनस 2 एक्स माइनस 1। समझ रहे हो ना, गुणनखंड करना था ना। 3 में से 2 गया तो 1 ही बचा, बचा नहीं बचा। अब क्या करते, दो दो के जोड़े। 18 एक्स स्क्वायर कॉमन बता दिया, 3 एक्स। 3 का भाग 6 में, 3 दूनी 6, 2 एक्स। 3 का भाग इसमें प्लस 1, इसमें से कॉमन सा माइनस 1। माइनस 1 का भाग दिया, प्लस का 2 एक्स हो गया, है ना। माइनस 1 का भाग दिया, प्लस 1 हो गया। ठीक है सर, समझ रहे हो, दोनों ब्रैकेट सेम है। वापस से 18 एक्स स्क्वायर 2 एक्स प्लस 1 और क्या होगा, 3 एक्स माइनस 1। बात ही समझ नहीं आई। ठीक है सर, अब ये यहाँ तक फैक्टर हो गया। अब इसका भी इसी प्रकार से करते हैं। 45 एक्स घात 4, 2 एकम 2, 2 और 1 3 होता है ना। तो बस ऐसे ही फैक्टर कर लेता हूँ, 2 एक्स स्क्वायर प्लस 2 एक्स प्लस एक्स प्लस 1। उसके बाद 2 2 के जोड़े। ठीक है ना, 45 एक्स घात 4 कॉमन था, 2 एक्स।
दो निकल गया, एक एक्स निकल गया, एक्स, दो एक्स का दो एक्स के बाद प्लस एक, इधर से कॉमन क्या, कुछ नहीं दिखता, जब एक होता है इसका भाग दुनिया सब में जाता है ना, एक का भाग दिया एक्स, एक का भाग दिया एक, दोनों ब्रैकेट सेम है भैया, वापस से कॉमन ले लो, 45 एक्स का 4 क्या हो गया, एक्स प्लस एक और दो एक्स प्लस एक, यहाँ तक हो गया भैया, यहाँ तक मैं समझता हूँ, कहानी समझ में आ गई होगी। अब इसके बाद अपन लोग क्या करते हैं, इसके बाद करते हैं साहब इस संख्याओं के टुकड़े और करने हैं साहब, 18 है, 18 के टुकड़े ऐसे कर लेता हूँ, बड़े प्यार से इधर कर लेता हूँ, 18 दो नाम 18, तीन तिया 9, तीन निकम क्या हो गया, दो तीन तीन, ठीक है ना साहब, क्या हो गया, दो तीन तीन एक्स स्क्वायर, दो एक्स प्लस एक, तीन एक्स माइनस एक, इधर सब ऐसे 45 का कर लेता हूँ तीन का था, तीन एकम तीन, अरे क्या, तीन पंजे 15, तीन का तीन पंजे 15, पांच एकम पांच, तो क्या हो गया सब, तीन तीन पांच एक्स की घात 4 एक्स प्लस एक, दो एक्स प्लस एक, ये वर्णखंड कर सकते हो ना, आराम से जानते हो कि दूसरी क्लास में किया है ना, ठीक है, ये रफ कर देता हूँ आराम से, कोई दिक्कत नहीं है। अब बात करते हैं किसकी साहब, एलसीएम, एलसीएम में सबसे पहली बात जो मिल रहा है वो लो साहब, पहले तो संख्या में देखो क्या मिल रहा है, तीन 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 तीन, तो दो बार तीन मिल गया, ठीक है सर, उसके बाद संख्या में और कुछ नहीं मिल रहा, तो बच्चा बच्चा संख्या, पहले संख्या से खेल लो, दो बच गया, इधर क्या बच गया, पांच, इस बीज गणित में बड़ी घात लेंगे, लेसे नहीं लेसे, बड़ी घात एक्स की घात 4, में से में छोटी घात लेंगे भैया ना। अब इन कोष्टक में देखो, कोष्टक में कुछ मिल रहा है क्या, दो एक्स प्लस एक, दो एक्स प्लस एक, अब ये नहीं मिल रहा, ये भी ले लो भैया, तीन एक्स माइनस एक, ये नहीं मिल रहा, ये भी ले लो भैया, एक्स प्लस एक, यहाँ तक बात समझ में आ गई होगी। अब देखते तीन दिया, नौ, नौ दूनी 18, 18 बने 40, एक्स की घात 4, क्या हो गया, दो एक्स प्लस एक, तीन एक्स माइनस एक, चाहो तो इनका मल्टीप्लाई भी कर सकते हो आप लोग, वरना यही पे आंसर लिख सकते हो, ये इसका क्या हो गया, लेसे हो गया है ना। एक बार वापस से रिपीट कर लेंगे पूरा क्वेश्चन, देखो सब वापस से रिपीट करते हैं। तो ये अपने आप में क्वेश्चन दिया हुआ है, 18 एक्स की घात 4 प्लस एक्स क्यूब माइनस एक्स स्क्वायर, दूसरा पद दिया हुआ 45 दो एक्स की घात 6 प्लस तीन एक्स प्लस एक्स की घात 4। इसके बाद मैंने सबसे पहला काम अपना एक ही बनता है, वो क्या बनता है, कॉमन, कॉमन लिया साहब, देखो क्या दिख रहा है, एक्स स्क्वायर ले लिया, अब एक्स स्क्वायर लिया, कॉमन का मतलब होता है भाग, इसका भाग इसमें दिया, बोले तो भाग में घाते घटती है, चार में से दो घाते गई तो दो बचा, तीन में भाग दिया, दो कम हो गया, एक बचा, इसका इसमें भाग एक बार गया साहब, सिंपल। ऐसे इधर मैंने कॉमन लिया साहब, एक्स की घात 4, 4 4 ही है भैया, आइए इससे ना, 4 का भाग दिया साहब 6 में, कितना बचा, एक्स का 2, 4 का भाग दिया एक्स, 4 का भाग दिया 1, समझ गए ना, भाग में घात घटती है। इसके बाद मैंने गुणनखंड किया, देखो सबसे पहले गुणा करते हैं, 6 एकम 6, 6 के ऐसे टुकड़े करने, गुणा करने पर 6, घटाने पर 1 है, 3 दूनी 6, गुणा करूँ तो 6, घटाऊँ 3 माइनस 2 तो 1 आ रहा है, 1 आना चाहिए, 1 होता नहीं इसका गुणांक, ठीक है सर। तो मैंने क्या किया, बस 3 और 2 को यहाँ लिख दिया, देखो सर ये ऐसा ही है, ये ऐसा ही है, इसकी जगह 3x माइनस 2x, दो दो के जोड़े, 18x, इसमें से कॉमन क्या आ रहा है, 3x ले लिया, 3x का भाग इसमें दिया, क्या हो गया 2x, 3x का भाग 3x में 1, एक कॉमन ले लिया, एक का भाग इसमें दिया 2x, एक का भाग इसमें दिया तो 1, दोनों सेम है, वापस से कॉमन ले लिया, बाहर बाहर के अगले उसमें ले लिया सब। बात समझ में आई कि नहीं आई, ठीक है ना, यहाँ तक बात समझ में आ गई होगी आप लोगों के। यदि यहाँ तक बात समझ में यदि आ गई है तो अगली बात को एक और फरमाते हैं। अगली बात क्या है सब, ठीक है, फिर उसके बाद मैंने जो 18 है ना, 18 के गुणनखंड करें, तीन दूनी 6 18, ठीक है सर, एक्स स्क्वायर बाकी का सेम है, ठीक है ना। अब सब आगे देखें सब, ऐसे इधर देखा सब, एक्स की घात 4 है, ठीक है, यहाँ से मैंने, यहाँ से आगे मैंने इसका केवल फैक्टर किया है सब, फैक्टर किया, दो एकम दो, गुणा करने पर दो रहे और जोड़ने पर क्या बने 3, तो 2 और 1 हो गया, ठीक है, दो दो के जोड़े, इसमें से कॉमन क्या दिख रहा है, 2x, 2x का भाग दिया x, 2x का 2x में भाग दिया 1, इधर से कॉमन क्या है 1, 1 का भाग दिया तो x और 1 का भाग दिया तो 1, दोनों के दोनों सेम है, वापस से कॉमन ले लिया, क्या बचा 2x प्लस 1, 2x प्लस 1, 45 है, 3 3 9 9 5 45, x 4 x प्लस 1 और ये। अब इधर से अपन लोग कॉमन देखते हैं, दोनों में देखते हैं सब मिला करके, तो देखिए साहब एलसीएम, एलसीएम में क्या है, देखो इधर से जो जो मिल रहा है, लेसे का मतलब पहले जो मिल रहा है वो लेता हूँ, ये मिल गया ले लिया, ये तीन और मिल गया ले लिया, ये संख्या में देखते हैं सबसे पहले,
2 नहीं मिला ये ले लिया, 5 नहीं मिला ये ले लिया। अब बीजगणित में आए तो बड़ी घात कौन सी है, यही है ना, ये ले ली। अब देखते हैं सब गुणनखंड के अंदर, तो देखिए दोनों में क्या मिल रहा है, ये मिल रहा है, ये ले लिया। अब ये बच गया, ये भी ले लिया, ये बच गया, ये ले लिया। इधर मैंने गुणा किया, 3 किया 9, 9 दूनी 18, 18 पंजे, ठीक है ना, 3 किया 9, 9 दूनी 18, है ना, 3 किया 9, 9 दूनी 18, 18 पंजे 90। ठीक है साहब, कोई बात नहीं, है ना। तो एक्स की घात 4, 2x+1, 3x-1, और इधर क्या x+1, है ना। तो मैं उम्मीद करता हूँ यहाँ तक आप लोगों को लेसे समझ में आ गया हो गया। अगले लेक्चर में इसके अगले क्वेश्चनों पर अपन लोग बात करेंगे, ठीक है ना। तब तक आप लोग बहुत बेहतरीन तरीके से पढ़ते रहें। और विशिष्ट सभी विद्यार्थियों से अनुरोध है कि प्रश्नावली 6वीं, 7वीं, 8वीं, 9वीं मेरी तरफ से अपने स्वयं के नाम से प्लेलिस्ट पड़ी हुई है, उसके अंदर पड़ी हुई। जो भी विद्यार्थी आगे बढ़ना चाहते हैं, अग्रेसिव है, करना चाहते हैं, वो कर सकते हैं। जिन विद्यार्थियों का 10वीं का पेपर नहीं हुआ है, जो पेपर मैथमेटिक्स का देना चाहते हैं, उसके लिए काफी प्रश्नावली आ चुकी है, तो वहां से वो बिल्कुल हेल्प ले सकता है। जो आपके संपर्क में, उनको आप लोग सूचित करें और वो पढ़ सकते हैं आराम से मैथमेटिक्स। एसएससी अपना चल रहा है, सारी विषय अपनी चल रही है, तो वहां से आप लोग बिल्कुल हेल्प ले सकते हैं। तब तक के लिए मेरी तरफ से आप सभी का धन्यवाद। सेशन अच्छा लगा हो तो उसको लाइक शेयर अवश्य करें। ओके।